क्या आपने कभी ऐसी एकादशी के बारे में सुना है जिसमें केवल तिल का छोटा सा दान भी जीवन के बड़े बड़े दोषों को भस्म कर सकता है? एक ऐसा पावन व्रत जिसका विधान स्वयं भगवान श्री विष्णु ने किया और जिसे करने से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य धीरे धीरे जीवन से दूर होने लगते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 की पहली एकादशी की। वो एकादशी जो अंग्रेजी कैलेंडर के पहले महीने जनवरी में आती है, लेकिन जिसे शास्त्रों में केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक दिव्य साधना कहा गया है। ये वही पावन व्रत है जिसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है और जिसे करने से जीवन में स्थिरता, संतुलन और लक्ष्मी कृपा का मार्ग प्रशस्त होता है। आज के इस विशेष वीडियो में आप जानेंगे, 1. सिर्फ षट तिला नहीं, इन नामों से भी जानी जाती है ये एकादशी। 2. एकादशी का रहस्य, तिथि नहीं विष्णु भक्ति का सार। 3. षट तिला एकादशी 2026, सही तिथि और शुभ समय। 4. 2026 की पहली एकादशी क्यों है इतनी खास। 5. तिल के 6 दिव्य प्रयोग, शास्त्रों से प्रमाणित। 6. पूजा विधि, स्टेप बाय स्टेप, सरल और शुद्ध। 7. द्वादशी पारण, सही समय और जरूरी नियम। इसलिए इन महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो बिना देर किए अब हम बताए गए सभी विषयों पर विस्तार से और क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आइए इस पावन विषय की शुरुआत करें और अपने ज्ञान को एक नई दिशा दें। आप देख रहे हैं संपूर्ण गाथा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले और सबसे बुनियादी विषय से, क्योंकि आगे की पूरी जानकारी इसी पर आधारित है। क्या आप जानते हैं षट तिला एकादशी के ये भी नाम हैं? षट तिला एकादशी को अलग अलग शास्त्रों और परंपराओं में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जो इसके विशेष स्वरूप और महत्व को दर्शाते हैं। इसे मुख्य रूप से माघ कृष्ण एकादशी कहा जाता है, क्योंकि ये माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। कई स्थानों पर इसे तिल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन तिल के विशेष प्रयोग का विधान है। कुछ धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में इसे पाप नाशिनी एकादशी कहा गया है, जो इसके विशेष स्वरूप को दर्शाता है। वहीं वैष्णव परंपरा में ये भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी मानी जाती है। इन सभी नामों से ये स्पष्ट होता है कि षट तिला एकादशी का महत्व केवल तिथि तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक भाव जुड़ा हुआ है। अब जब हमने ये महत्वपूर्ण बात समझ ली है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे विषय की ओर, जो इस एकादशी को और भी खास बनाता है। क्या है षट तिला एकादशी का धार्मिक महत्व? एकादशी केवल तिथि नहीं बल्कि विष्णु भक्ति का रहस्य है। षट तिला एकादशी का विस्तृत उल्लेख पद्म पुराण में प्राप्त होता है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का महत्व समझाया था। इसी ग्रंथ में इस एकादशी को षट तिला नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विशेष विधान बताया गया है। हिंदू धर्म में चंद्र मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। एकादशी के दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूजा, जप व ध्यान के माध्यम से श्री हरि का स्मरण करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मन को शांति प्राप्त होती है। पुराण ये भी बताता है कि इस व्रत के पालन से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। साथ ही ये व्रत दरिद्रता और जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाकर सुख समृद्धि प्रदान करता है। एकादशी, विशेष रूप से षट तिला एकादशी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य नियम है तिल का 6 अलग अलग तरीकों से प्रयोग। इसी विशिष्ट परंपरा के कारण इस एकादशी को षट तिला कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार तिल केवल एक तिलहन नहीं बल्कि पाप नाश और पुण्य वृद्धि का प्रतीक माना गया है। षट तिला शब्द में षट का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल, अर्थात इस दिन तिल के 6 विधि पूर्वक प्रयोग से व्रत पूर्ण माना जाता है। ये एकादशी हमें ये सिखाती है कि छोटे से कर्म भी श्रद्धा के साथ किए जाएं तो उनका फल अत्यंत बड़ा होता है। यही कारण है कि इस दिन तिल से जुड़ा हर कार्य विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। अब तक की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आखिर षट तिला एकादशी कब है,
क्योंकि इसकी तिथि जानना इस पावन व्रत को सही विधि से करने के लिए सबसे जरूरी है। षटतिला एकादशी 2026 तिथि, समय और पंचांग के अनुसार सही जानकारी। षटतिला एकादशी कब है? षटतिला एकादशी हिंदू पंचांग के माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और माघ मास को शास्त्रों में पुण्य, तप और आत्मशुद्धि का महीना माना जाता है। इसी पावन मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे षटतिला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिल का 6 विशेष तरीकों से प्रयोग करने का विधान बताया गया है, जो पापों के नाश और पुण्य की वृद्धि का प्रतीक माना गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये पवित्र एकादशी जनवरी महीने में आती है और इसी कारण इसे साल 2026 की पहली एकादशी होने का विशेष सौभाग्य प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्ष की पहली एकादशी यदि विधि पूर्वक की जाए तो पूरे वर्ष पर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। अब आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का सही समय और शुभ मुहूर्त, ताकि ये पावन व्रत पूर्ण विधि और सही तिथि पर किया जा सके। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि शुरू 13 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 3:17 से लेकर एकादशी तिथि समाप्त 14 जनवरी 2026 को शाम लगभग 5:52 तक। पारण समय, व्रत तोड़ने का समय, व्रत 15 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 7 से 9:30 के बीच। अब तक की बातें समझ में आ गई होंगी और अब समय है उस विषय का जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। साल 2026 की पहली एकादशी आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? साल 2026 की ये पहली एकादशी इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा, जो वर्ष के आरंभ में ही आध्यात्मिक अनुशासन का संदेश देती है। इसी समय के आसपास मकर संक्रांति का पावन पर्व भी आता है, जिससे इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ये संयोग वर्ष की शुरुआत को धार्मिक गतिविधियों और परंपराओं से जोड़ देता है। माघ मास, उत्तरायण, सूर्य और प्रमुख पर्वों के निकट होने के कारण ये एकादशी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे विशिष्ट संयोग में आने वाली एकादशी को विधि पूर्वक और सही समय पर करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब समय है इस वीडियो के अगले महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ने का, क्योंकि जो जानकारी अब आने वाली है वही इस विषय और सार को पूरी तरह समझने में आपकी मदद करेगी। तिल के 6 दिव्य प्रयोग, जिनका विधान स्वयं शास्त्रों में बताया गया है। षटतिला एकादशी पर तिल के प्रयोग का विधान। तिल के 6 ऐसे दिव्य प्रयोग जो भाग्य तक बदल देते हैं। षटतिला एकादशी का सबसे बड़ा और विशेष नियम है तिल, सेसमे सीड्स का 6 अलग-अलग तरीकों से प्रयोग। इसी कारण इस एकादशी को षटतिला कहा जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि इन 6 प्रयोगों से शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। दिव्य प्रयोग 1, तिल से स्नान, शारीरिक और कर्म शुद्धि। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़े से काले या सफेद तिल मिलाकर स्नान किया जाता है। इसका अर्थ है पुराने पाप कर्मों का क्षय, नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति, शरीर और मन की शुद्धि। माना जाता है कि तिल मिले जल से किया गया स्नान हजारों पापों को धो देता है। दिव्य प्रयोग 2, तिल का उपटन, दोष नाश का प्रतीक। तिल को पीसकर या तिल के तेल से शरीर पर हल्का उपटन लगाया जाता है। ये दर्शाता है अहंकार और आलस्य का त्याग, शरीर के दोषों का शमन। शास्त्र कहते हैं कि तिल का उपटन लगाने से मनुष्य के सूक्ष्म दोष भी नष्ट होते हैं। दिव्य प्रयोग 3, तिल से हवन, अग्नि द्वारा पाप भस्म। पूजा के समय हवन कुंड में तिल की आहुति दी जाती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है अग्नि तत्व सक्रिय होता है, संचित पाप भस्म हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। तिल की आहुति देवताओं तक सीधा संदेश पहुंचाती है। दिव्य प्रयोग 4, तिल का दान, सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग। गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को तिल, वस्त्र या अन्न का दान किया जाता है। इसका फल है दरिद्रता से मुक्ति, ग्रह दोषों की शांति, लक्ष्मी कृपा की प्राप्ति। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि षटतिला एकादशी पर किया गया तिल दान कभी निष्फल नहीं जाता। दिव्य प्रयोग 5, तिल का भोजन, सात्विक ऊर्जा का संचार। व्रत में तिल लड्डू, तिल से बनी वस्तुएं या तिल मिला फलाहार का सेवन किया जाता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, व्रत सरल बनता है, सात्विक गुण बढ़ता है।
ये भोजन देवत्व और संयम का प्रतीक माना जाता है। दिव्य प्रयोग 6 तिल का दीपक, अंधकार नाश। संध्या के समय तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसका अर्थ है अज्ञान और नकारात्मकता का नाश, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार, विष्णु और लक्ष्मी की कृपा। माना जाता है कि तिल का दीपक दुर्भाग्य के अंधकार को मिटा देता है। इतना सब जानने के बाद अगला कदम सबसे जरूरी है, इसलिए चलिए अब उस विधि की ओर बढ़ते हैं जिसे सही तरह से जानना आवश्यक है। असली और सबसे महत्वपूर्ण बातें अब सामने आने वाली हैं, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। अब हम बताएंगे षटतिला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप हर नियम और उपाय सही तरीके से अपना सकें। ये पूरी विधि आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और सुनिश्चित करेगी कि आपका व्रत संपूर्ण और सफल बने। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस पावन व्रत की पूर्ण पाठ्य और पूजा विधि को समझते हैं। 1. प्रातः काल की तैयारी। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़े काले या सफेद तिल मिलाएं। स्नान के बाद स्वच्छ सात्विक वस्त्र पहने, मन में शुद्ध भाव रखें और दिन भर संयम का संकल्प लें। 2. व्रत का संकल्प। पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मन ही मन या स्पष्ट शब्दों में संकल्प लें। मैं, अपना नाम, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत अपने समस्त पापों के नाश, जीवन में सुख शांति और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु कर रहा या कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और इसे सफल करें। संकल्प के बाद दिन भर व्रत नियमों का पालन करें। 3. पूजा सामग्री की तैयारी। पूजा के लिए निम्न वस्तुएं रखें: भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति, तिल काले या सफेद, तिल का तेल, दीपक, धूप, पुष्प, अक्षत, पंचामृत, फल या तिल से बना सात्विक नैवेद्य, तुलसी दल। 4. भगवान विष्णु की स्थापना। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को स्वच्छ आसन पर स्थापित करें, दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। भगवान को पुष्प, अक्षत और तुलसी अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक यदि संभव हो। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से भगवान विष्णु का प्रतीकात्मक अभिषेक करें। अभिषेक के बाद स्वच्छ जल से शुद्धि करें और वस्त्र अर्पित करें। 6. तिल अर्पण और पूजा। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करें। तिल का दीपक जलाकर पूजा करें। ये ध्यान रखें कि पूजा करते समय मन एकाग्र और श्रद्धा से भरा हो। 7. मंत्र जाप और स्तुति। भगवान विष्णु के किसी एक मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। जप के समय मन को शांत रखें और किसी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक विचार न आने दें। 8. कथा श्रवण या पठन। षटतिला एकादशी की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। मान्यता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। 9. तिल का दान। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को तिल, अन्न या वस्त्र का दान करें। दान करते समय ये भावना रखें कि ये दान भगवान विष्णु को समर्पित है। 10. दिन भर के व्रत नियम। दिन भर सत्य बोलें, क्रोध, निंदा और अपशब्दों से बचें। भूखे रहना संभव न हो तो फलाहार करें, पर अन्न, दाल, चावल, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। 11. रात्रि पूजन। संध्या या रात्रि में पुनः भगवान विष्णु का स्मरण करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं और क्षमा प्रार्थना करें। हे प्रभु, जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे व्रत को पूर्ण फल प्रदान करें। और अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि यहीं से व्रत का सही और शुभ समापन होता है। अब आते हैं व्रत के सबसे महत्वपूर्ण पल की ओर, द्वादशी को पारण करने का समय और विधि, जिसे सही ढंग से करना ही व्रत की सफलता का अंतिम कदम माना जाता है। पारण समय, व्रत तोड़ने का समय। व्रत 15 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 7 से 9:30 बजे के बीच। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, जिसमें फल, तिल, नैवेद्य या कोई सात्विक भोजन शामिल हो सकता है। इसके बाद तुलसी जल, तुलसी पत्र या हल्का फल ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। इस दौरान मन में शुद्ध और सात्विक भाव बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अधर्म या नकारात्मक सोच से
बचें। पारण करते समय शास्त्रों के अनुसार संयम, भक्ति और आभार रखना अत्यंत आवश्यक है। घर में मौजूद सभी सदस्यों को इस भोग और पारण में शामिल किया जा सकता है। अगर व्रत में कोई गलती रह गई हो तो द्वादशी के पारण से उसका फल भी पूरी श्रद्धा से प्राप्त होता है। इस तरह द्वादशी को पारण करना सिर्फ भोजन ग्रहण करना नहीं, बल्कि व्रत का पूर्ण और शुभ समापन माना जाता है। सही विधि और नियमों का सही पालन करके किया गया पारण पूरे व्रत को पूर्ण फलदायी और सफल बनाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल संपूर्ण गाथा को जरूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके साथ जुड़े रहना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।